अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हज पॉलिसी मंजूर हो गई है और ये हज पॉलिसी सिर्फ 2027 के लिए नहीं बल्कि 2028, 2029 और 2030 के लिए भी मंजूर हुई है। पहली मरतबा 3 साला हज पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से हम आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। आज़मीन हज के लिए बहुत बड़ी और अहम खबरें हैं। इस हवाले से हज कोटा कितना होगा इसके ऊपर बात करते हैं। हज जो है वो कम से कम किस हद तक जो है उसको पैकेज को रखा जाएगा, उस पर बात करते हैं कि हज इंतजामात किस तरह से होंगे। ये तमाम चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के ऑप्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इस दफा फिर निजी टूर ऑपरेटर्स पर छुरा फिरने के इम्कानात हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में वफाकी हुकूमत को, वजारत मजहबी अमूर को हाजियों की दरखास्तें मौसूल हो गई हैं और उसके बाद ये गौर किया जा रहा है कि हज कोटे को मजीद वुसअत दी जाए, यानी कि सरकारी हज कोटे को वुसअत दी जाए। पहले 50% सरकारी और 50% निजी तौर पर आज़िम हिजाज मुकद्दस होते थे पाकिस्तानी, लेकिन गुज़िश्ता से पैवस्ता साल हुआ यह था कि एक बड़ी तादाद हाजियों की रह गई थी और उस वजह से फिर गुज़िश्ता साल निजी टूर ऑपरेटर्स के कोटे में कट लगाया गया था। इस मरतबा फिर ये कट लगाए जाने के कभी इम्कानात हैं, क्योंकि 3 साला पॉलिसी मंजूर हुई है। अब ये जो पॉलिसी बनेगी ये 3 साल के लिए होगी, यानी 2030 तक यही पॉलिसी होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। आज वफाकी काबीना का एक अहम तरीन इजलास था। उस इजलास में सबसे जो पहला पॉइंट था वो थी हज पॉलिसी 2027, जिसकी मंजूरी ली जानी थी। लेकिन उसके साथ साथ एक मुकम्मल ड्राफ्ट जो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से मुरतब करके वफाकी काबीना के सामने रखा गया और उसमें 2028 की पॉलिसी, 2029 की पॉलिसी और 2030 की पॉलिसी भी शामिल की गई है। तो इस लिहाज से ये 3 से 4 साल की पॉलिसी जो है वो न सिर्फ मंजूर हुई है बल्कि वजारत मजहबी अमूर की तरफ से वफाकी काबीना को बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया गया, उन्हें मुतमईन किया गया। जब वजीर आजम मुतमईन हो गए तो उसके बाद इस पॉलिसी की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन 3 से 4 सालों में हज पैकेज एक ही होगा? इसके ऊपर हम बात करते हैं। हज पैकेज जो है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है और जब तक ये फाइनल नहीं होगा उस वक्त तक हज पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन जो चीजें अब तक मेरे सामने आई हैं, जो तफसीलात मुझे मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक 11.5 लाख से 12.5 लाख के दरमियान हज पैकेज जो है वो 2027 के लिए होगा और उसके बाद फिर अगले सालों में इस तरतीब को जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक और खबर जो ये गर्दिश कर रही थी कि शायद जो डी कैटेगरी है उसे खत्म किया जा रहा है, तो ये हो सकता है कि डी और सी को मर्ज कर दिया जाए, लेकिन खत्म नहीं किया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बड़ी आबादी है, जो आज़िम हिजाज मुकद्दस होते हैं, उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो मिडिल क्लास की है या लोअर मिडिल क्लास की है। तो इसलिए उसको देखते हुए ये पॉलिसी बनाई जाएगी और इसलिए ये कैटेगरी डी और सी को मर्ज तो किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। बहरहाल इसका जो हतमी ऐलान है वो वजीर मजहबी अमूर आइंदा चंद रोज में करने वाले। अब जो ये पॉलिसी अनाउंस करनी है उसका ड्राफ्ट मुरतब किया जा रहा है और उसके बाद फिर एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो तफसीलात अब तक मेरे पास आई हैं वो ये है कि पाकिस्तान को जो कोटा है 1,89,210 का कोटा है, इसमें जो सरकारी स्कीम है वो उसके मुताबिक 60% जो आज़मीन हैं वो सरकारी तौर पर जाएंगे और 40% जो आज़मीन हैं वो निजी तौर पर आज़िम हिजाज मुकद्दस होंगे। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हाजियों को किस तरह से जो है फैसिलिटेट किया जाएगा। वही पॉलिसी होगी कि पहले आइए पहले पाइए, या फिर कोई और पॉलिसी मुरतब की जाएगी, कुरानंदाजी का कोई और तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। तो अब तक 2,50,000 से ज्यादा दरख्वास्तें जो है वजारत मजहबी अमूर को बराह रास्त मौसूल हो चुकी हैं। अब उन दरख्वास्तों का फैसला किया जाएगा। उनका फैसला कैसे होगा? वो फैसला ये होगा कि जब हज की पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाएगा उसके बाद वजारत मजहबी अमूर एक वक्त मुअय्यन करेगी। उस वक्त में इब्तदाई तौर पर 3 से 4 लाख की रकम जो है वो आज़मीन को जमा करानी होगी। जो आज़मीन ये रकम पहले जमा कराएंगे वो पहले नंबर पर आएंगे और इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। फिर दूसरी किस्त जमा होगी, फिर तीसरी किस्त जमा होगी। इस तरह से सितंबर अक्टूबर तक तमाम पैसे जमा किए जाएंगे ताकि तमाम जो सहूलियात हैं उसके हवाले से चीज़ों को हतमी शक्ल दे दी जाए और हाजियों को किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान के हाजियों के लिए होता है
वो ये होता है कि उनकी रिहाइशें दूर होती हैं, खाने के हवाले से बहुत ज्यादा एतराज आता है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा एतराज होता है। ये तमाम एतराज को देखते हुए एक मुफस्सिल ब्रीफिंग तैयार की गई, वफाकी काबीना के सामने वो रखी गई, एक एक पॉइंट पर बताया गया। जब ये इस्तफसार किया गया वजारत मजहबी अमूर के हुकाम से, वजीर मजहबी अमूर से, कि आपको 3 साल की पॉलिसी की इकट्ठी मंजूरी क्यों चाहिए, तो उसका जवाब यह था कि चूंकि हर साल हज पॉलिसी में ताखीर होती है, हज पॉलिसी की मंजूरी में ताखीर होती है, मुल्क के जो अमन अमान की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, बाज़ औक़ात वफाकी काबीना के इजलास बर वक्त नहीं हो पाते या ताखीर का शिकार हो जाते हैं, या किसी और वजह से वफाकी काबीना का इजलास जो है वो मौखर होता रहता है, तो इस तरह से हज पॉलिसी जो है उसको हतमी शक्ल देने में मुश्किलात आती हैं। तो इसलिए ये हज पॉलिसी 3 साल के लिए मंजूर की जाए और एक फार्मूला बनाया जाए, क्योंकि पहले ये रवायत थी कि हर साल हज पॉलिसी जो है वो वफाकी काबीना के सामने जाती थी, उससे मंजूरी ली जाती थी और उसके बाद फिर उसकी अनाउंसमेंट की जाती थी। लेकिन इस मरतबा ये हो रहा है कि अब वजीर मजहबी अमूर 3 साल की पॉलिसी का बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि जब पाकिस्तान का कोटा ही 1,89,210 है और वजारत मजहबी अमूर को 2,50,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हो गई हैं और मजीद दरखास्तें भी आ रही हैं और इन दरखास्तों का सिलसिला चल रहा है, शायद जिस वक्त वजीर मजहबी अमूर इस पॉलिसी का ऐलान कर रहे होंगे उस वक्त तक ये दरखास्तें 3 लाख को क्रॉस कर चुकी होंगी। तो किस तरह से इनको मैनेज किया जाएगा? क्या पाकिस्तान का हज कोटा बढ़ रहा है? उसका जवाब यह है कि पाकिस्तान का हज कोटा नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर वही बात मैं करूंगा कि जो लोग पहले आएंगे, जो लोग पहले पैसे जमा करवाएंगे, उनकी रकूम के जमा होने के साथ ही उनकी कैटेगरी फाइनल कर ली जाएगी कि इतने लोग आ चुके हैं, ये पहले आए हैं, इसलिए इनका पहले हक है। और जो लोग रह जाएंगे उनको 2027 में अकोमोडेट कर दिया जाएगा, और जो 2027 में भी शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें 2028 में, और इस तरह से 2029 और 2030 तक ये सिलसिला चलाया जाएगा। इसका एक फायदा तो ये होगा कि हुकूमत को मालूम होगा कि इस वक्त उसके पास दरखास्तें कितनी हैं, कितने लोगों को पैसे आ चुके हैं, किस तरह से इंतजाम करना है, उसके पास एक बड़ी अमाउंट मौजूद होगी और वो बर वक्त इंतजाम करने में उससे आसानी भी होगी। दूसरी तरफ आजमीन के लिए सबसे बड़ी सहूलत यह होगी कि पहले बहुत से हाजी दरखास्त जमा कराने के बाद दावतें शुरू कर देते थे, खाने शुरू हो जाते थे, लोग मुबारकबादें देने शुरू कर देते थे, लेकिन जब पूरा अंदाजी होती थी तो उनका नाम नहीं आता था। और फिर बाज लोग तो महंगे हज के लिए प्राइवेट तौर पर चले जाते थे, लेकिन बाज को फिर इंतजार करना पड़ता था। इस वजह से इस मरतबा अब जो पॉलिसी अनाउंस हो रही है उसके मुताबिक सरकारी कोटा बनेगा, उस सरकारी कोटे के मुताबिक जिन आजमीन को इस मरतबा फहरिस्त में शामिल किया जाएगा और जो रह जाएंगे उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो अगले साल में अकोमोडेट अपने आप को कर सकते हैं और इस तरह से वो रिजर्व अपने आप को रख सकते हैं अगले साल के लिए, और इस तरह से वो प्रिपेयर भी हो सकेंगे। जिसने इकट्ठे 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए जमा करवाने हैं उसके लिए ये आसानी हो जाएगी कि वो 1 साल के अंदर अंदर अपनी रकूम जमा करे और इस तरह से वो पैसे जमा कराए ताकि उसके लिए कोई बर्डन ना हो और वो हज भी कर सके। 2030 में जाना चाहता है तो अभी से प्लान कर सकता है, वो हज के हवाले से कोई कमेटी डाल सकता है, किसी भी अंदाज से वो अपने आप को मैनेज कर सकता है और 2030 के लिए वो अप्लाई भी कर सकेगा। बहरहाल एक फार्मूला जो मुरतब किया जाएगा उसका बाकायदा ऐलान तो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से किया जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी पॉलिसी जो है वो मंजूर की गई है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि 3 या 4 साल के लिए कोई हज पॉलिसी की मंजूरी दी जाए। अब दूसरी बात ये करते हैं कि क्या प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स का हज कोटा काटा जा रहा है, उसके ऊपर कट लग रहा है? तो उसका जवाब है बिल्कुल कट लग रहा है, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते में है, दरखास्तें दे चुकी है। उन दरखास्तों को देखते हुए अब वजारत मजहबी अमूर जो है वो अपने इस कोटे को जो 50% था उससे 60% कर चुकी है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और अगर टूर ऑपरेटर्स की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि वो 40% कोटे को मुकम्मल कर पाएंगे तो फिर उन्हें ये कोटा दिया जाएगा एक बड़ी यकीन दहानी के बाद। बसूरत दीगर सरकारी कोटा जो है उसमें मजीद भी इजाफा हो सकता है। अब नाज़रीन यहाँ पर एक और आखिरी बात वो ये कि हज कम से कम कितने में हो जाएगा, पैकेज क्या होगा? तो हज का पैकेज एक ही रखा जाएगा और वो पैकेज 11.5 लाख से 12 लाख के करीब 2027 के लिए हो सकता है और 2028 के लिए ये पैकेज तकरीबन 12 से 13 लाख के दरमियान हो सकता है और इतना ही इजाफा 2029 या 30 के लिए हो सकता है। लेकिन ये देखा जाएगा कि जो रुपए की कीमत है
वो किस हद तक मुस्तहकम रहती है। तो ये फिर फैसला जो आने वाले सालों में होगा वो इसको देखकर होगा, रुपए की वैल्यू को देखकर जो है वो फैसला किया जाए। अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो कमेंट के ऑप्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इंतज़ार हैदरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।